हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। माय नेम इज़ हिमांशी और मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाली हूँ, गैस करो भाई क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको। अब तक आप मुझसे साइंस पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट, नया और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हिस्ट्री। आप लोगों की डिमांड पे हम हिस्ट्री की वीडियोस लेके आए हैं, हिस्ट्री की क्लासेस लेके आए हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे अभी। तो आप लोग हमारे साथ जल्दी से जल्दी कनेक्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ ऐड होइए। जितना जल्दी आप ऐड होंगे, जितने ज़्यादा आप ऐड होंगे, उतना पढ़ाने में मज़ा आने वाला है। तो देखिए, हम हिस्ट्री की स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको हिस्ट्री की डिस्क्रिप्शन बताऊंगी, हिस्ट्री क्या है, कहाँ से हिस्ट्री वर्ड आया है, हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री के किस पार्ट की कितनी वेटेज है, और हिस्ट्री को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे पढ़ते हुए चलेंगे। तो आपका ये हिस्ट्री का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम पूरी हिस्ट्री को एक कहानी की तरह एक फ्लो में पढ़ेंगे। आपको बहुत मज़े आने वाले हैं। तो मेरे साथ जल्दी से जल्दी कनेक्ट होइए और फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये हिस्ट्री, आपको इस वर्ड से क्या पता चल रहा है, इसका क्या मतलब है और ये कहाँ से आया है, बताएगा कोई मुझे? जो हिस्ट्री हमारा वर्ड है, इसका ओरिजिन क्या है, मतलब ये कहाँ से आया है? ये आया है एक ग्रीक वर्ड से, एक ग्रीक शब्द से, जिसे हम बोलते हैं हिस्टोरिया। अब कोई बताएगा हिस्टोरिया का मतलब क्या है? हिस्टोरिया का मतलब बताओ भाई, क्या होता है? इसका मतलब होता है इंक्वायरी और नॉलेज। इंक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। मतलब कोई नॉलेज, कोई कुछ चीज़ें जो हमें इन्वेस्टिगेशन द्वारा मिली हों, वो हम किस में इंक्लूड करते हैं? हमारी हिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। मतलब जितने भी हमारे पास सोर्सेज हैं या कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें अपनी हिस्ट्री, हमारे कल्चर या हमारे पुरानी सभ्यता कैसी थी, चीज़ें क्या थी, कहाँ क्या चलता था, उनके बारे में पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस वर्ड को हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया वर्ड से आया है हमारा हिस्ट्री। पता चला आपको हिस्ट्री कहाँ से आया है? हिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन क्या है? हिस्टोरिया, जो कि एक ग्रीक शब्द है। और नेक्स्ट हम इसमें जो इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं इस वर्ड से रिलेटेड, वो क्या है? हमारे हिस्ट्री के फादर कौन थे? पता है किसी को फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री किन्हें कहा जाता है? जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं करोगे जब तक मैं लिखवाऊंगी नहीं। जल्दी से स्टार्ट करो। फादर ऑफ हिस्ट्री हमारा किन्हें कहा जाता है, बताओ? फादर ऑफ हिस्ट्री हमारा किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस को। एक ग्रीक राइटर थे ये। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के इतिहास के जनक। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गए आपके। यहीं से ही स्टार्टिंग से करते हुए चलेंगे हम, बिल्कुल अच्छे से हर एक चीज़ डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। बस आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने पे, और हमारी क्लासेस को और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आपके एग्ज़ाम्स में जो भी पोर्शन आने वाला है हिस्ट्री का, हम मेक श्योर करेंगे कि उससे बाहर कुछ ना आए जो हम कराएं। हम वो जरूर आपकी वो कंसेप्ट, वो चीज़ें जरूर आपका कंप्लीट करें इन वीडियोस में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लिखो ये जल्दी भाई, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो।
अच्छा, अब देखो, अब जो हमें ये इन्वेस्टिगेशन से सोर्सेज मिल गए, अब इन सोर्सेज के बेस पे हम हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे बताओ? ऑन द बेसिस ऑफ आर्चियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ आर्चियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में। ठीक है, वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? मैं आपके आंसर्स का साथ के साथ वेट कर रही हूँ भाई। इतिहास को पुरातात्विक दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है? दृष्टिकोण से 3 भागों में 3 पार्ट्स में बांटा गया है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम क्या बोलते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल। ठीक है, फिर सेकंड हमारा आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, और इसे इससे नेक्स्ट जो हमारा होता है प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक से, वो आता है हमारा हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। अब इसको हम बारी बारी से करते जाएंगे, समझते जाएंगे एक एक चीज़ों को। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बारी से नोटबुक में उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट भाई? चले नेक्स्ट पे। अच्छा, आप ये बताओ, आपका जो ये मैंने बताया प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसमें आप क्या पढ़ोगे, पता है किसी को? प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या आता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपका आता है स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज आती है प्री हिस्टोरिक पीरियड में। और हम करेंगे अपनी स्टार्टिंग स्टोन एज से ही। ठीक है, हम पूरा एंशियंट से लेके चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम मेडाइवल पे आएंगे, देन हम मॉडर्न पे आएंगे। हम धीरे धीरे से एक कहानी की तरह अपनी हिस्ट्री को इतनी स्मूथली कवर करेंगे, और आई विल मेक श्योर कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे बाहर क्वेश्चन ना। हम इतने अच्छे से कवर करके चलेंगे, तो जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ कनेक्ट होइए पुलिस वाला क्लासेस के साथ। कोई भी बच्चा रहना नहीं चाहिए, शेयर करो भाई क्लास को जल्दी से जल्दी। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम क्या पढ़ेंगे? स्टोन एज पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम अब हिस्ट्री को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाले हैं, जिस तरीके से,
वहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन देती हूँ आपको कि हम कैसे कैसे चलेंगे और कहाँ से क्या टॉपिक उठाएंगे, कितना क्या करेंगे, ठीक है। अब तक जल्दी बताओ भाई, कितने बच्चों को शेयर कर चुके हो आप लोग क्लास? जो हिस्ट्री है हमारी, हम उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक है हमारी एंशियंट हिस्ट्री, फिर सेकंड क्या है हमारी एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, ठीक है। फिर इसके बाद आती है हमारी मेडाइवल हिस्ट्री, अच्छा ये हम पढ़ेंगे अपनी इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे 3 पार्ट्स में, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मेडाइवल हिस्ट्री को हम बोलेंगे मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री को, देखिए अब हम एंशियंट हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, एंशियंट हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कोई बताएगा वो 3 पार्ट्स क्या क्या होंगे? एंशियंट हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, वो 3 पार्ट्स क्या क्या होंगे, कोई बताएगा? एक होगा प्राज्ञ ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राज्ञ ऐतिहासिक काल। दूसरा हमारा होगा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा हमारा क्या होगा, जल्दी बताओ। तीसरा हमारा होगा ऐतिहासिक काल, मैं ज़्यादा स्पीड में तो नहीं पढ़ा रही, देखो हमारा सिलेबस 1-2 दिन डिले हो जाए या लेट कंप्लीट हो उसका कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं मतलब ये मेरी नॉर्मल स्पीड है, आप बता देना कि स्पीड तेज करनी है या मैम स्पीड स्लो करनी है, आप ऐसे पढ़ाइए, ठीक है। जैसे आपको कंफर्टेबल होगा वैसे पढ़ाया जाएगा, बस आप तक जो है वो नॉलेज पहुंचनी चाहिए, जो भी मैं यहाँ बोर्ड पे करा रही हूँ वो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अच्छा प्राज्ञ ऐतिहासिक काल जो है इसमें क्या है हमारा, इस काल का मेन जो है वो हम कैसे जानते हैं इस काल को, जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं, हमें इस काल के हमारे पास बस एविडेंसेस हैं हमारे पास, ठीक है, कोई रिटन एविडेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास जो एविडेंसेस हैं जैसे कि स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, घड़ा हो गया, या कुछ एविडेंसेस मिले कि उस टाइम पे ये चीज़ें होती थी, तो वो हम पढ़ेंगे प्राज्ञ ऐतिहासिक काल में। जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें हमारे पास तीनों चीज़ें होंगी, पुरातात्विक तथा लिखित, ठीक है। मतलब हमारे पास एविडेंसेस के साथ साथ रिटन में भी चीजें होंगी,
लेकिन यहाँ क्या होगा, जो हमारे पास रिटन में चीजें होंगी वो हमें समझ नहीं आती हैं। वो जो हुई है, वो जो लिपि है, जो रिटन में हमें चीजें मिली हैं, अभी तक हम ये नहीं पता कर पाए हैं कि वो क्या लिखा गया है। ठीक है। और जो ऐतिहासिक काल हमारा होगा उसमें क्या होगा, एविडेंसेस के साथ साथ लिखित में भी हमें जो चीजें मिली हैं वो भी हमें समझ में आ रही हैं, हमारे पास एविडेंसेस भी हैं, तो हमें अच्छे से पता है ये टाइम पीरियड में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ठीक है। अब देखो दोबारा से, एंशियंट हिस्ट्री में मैंने क्या क्या बताया, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पुरातात्विक, जो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ेंगे, पुरातात्विक जो हमारे पास एविडेंसेस हैं उनके बेस पे हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ेंगे। और आद्य ऐतिहासिक काल में हमारे पास पुरातात्विक भी है, रिटन भी है, लेकिन जो रिटन है वो हमें समझ नहीं आता है। ठीक है। और ऐतिहासिक काल में क्या होगा, ऐतिहासिक काल में जो हमारे पास एविडेंसेस भी हैं, रिटन भी है, और सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, हमें अच्छे से पता है यहाँ क्या हुआ है, मतलब जो रिटन एविडेंसेस भी हैं और जो हमें मिले हैं वो भी हैं। तो इसमें हमें एंशियंट हिस्ट्री में हम ये चीज़ें कवर करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं हमारी मध्यकालीन भारत पे। एंशियंट हिस्ट्री के बाद हमारा क्या आ गया, आप टोटल मिला के आपको पता चल रहा है ना, एंशियंट हिस्ट्री में क्या था, जब हम बंदर थे तब से लेके और जब तक हमने अपने राज्य बनाए और राज्यों का विस्तार किया तब तक की एक कहानी होगी हमारे पास, कि कैसे हमें एक एक चीज़ की नॉलेज हुई, खाना कैसे बनाया, आग कैसे जलाई, औजारों का आविष्कार कैसे हुआ, राज्य कैसे बना, हम कहाँ तक की हमको नॉलेज थी, अगर कोई राज्य बना फिर उसका विस्तार कैसे हुआ, और क्या क्या चीज़, किस किस चीज़ में हमें, किन किन चीज, किस किस युग में हमें किन किन चीज़ों की नॉलेज हुई, किस किस के काल में, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। फिर हम आ जाते हैं मेडाइवल हिस्ट्री पे। मेडाइवल हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, मेडाइवल हिस्ट्री में हम पढ़ना शुरू कर देंगे जो हमारी कंट्री से बाहर के लोग जो हमारी कंट्री में आना शुरू हुए, एशिया से, मध्य एशिया से जो लोग हमारी कंट्री में आना शुरू हुए, उनके आगमन से हमारा स्टार्ट हो जाता है मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत को हम डिवाइड करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना भाई आपने, ले लेना बैक करके वीडियो। ठीक है। और कुछ समझ ना आए कमेंट जरूर करना, मैं आपको दोबारा से बताने वाली हूँ। तो जो हम अपना मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत कैसे पढ़ेंगे हम अपना, मध्यकालीन भारत भी हम अपना दो भागों में पढ़ेंगे। दो भागों में कौन सा, एक है पूर्व मध्यकालीन, ठीक है, एक है मध्यकाल। दूसरा है हमारा मध्यकाल। अब देखो पूर्व मध्यकाल में क्या पढ़ेंगे हम, पूर्व मध्यकाल में हम पढ़ेंगे जो हमारे स्टार्टिंग में बाहर से लोग आए, जिन्होंने मतलब लूटपाट की या अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया, कोई भी आए कब्जा किया, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन प्रॉपर जहाँ सेटलमेंट हो गई, एक जो हमारा जो था, एक बाहर से जो आए थे लोग, उन्होंने आके पूरी अपनी सेटलमेंट कर ली, अपना राज्य बना लिया, एक खुद का अधिकार कर लिया भारत पे, वहां से हम मध्यकाल भारत पढ़ना शुरू करेंगे। और इसमें हमारा कौन सा पार्ट आता है, मध्यकाल भारत में दो पार्ट आते हैं, एक तो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा पढ़ेंगे हम इसमें, दिल्ली सल्तनत। ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे ये जो हमारे आए थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, इनके बारे में। ये सब पढ़ेंगे हम अपने मध्यकालीन भारत में।
और सेम जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? मॉडर्न हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है जब मध्यकालीन भारत में ये सब चीज़ें हो रही थी, और एक पॉइंट आया जब स्टार्टिंग में इन्होंने इन्वेड किया लोगों ने, बाहर के लोगों ने, तब क्या हुआ था, हमारे भारत से चीज़ें चुराई जाने लगी, बाहर ले जाए जाने लगी। ठीक है, हमारा भारत एकदम से डिप्राइव्ड होना शुरू हो गया था, लेकिन एक पॉइंट आया जहाँ से हमारे भारत में, उसके कल्चर में, उसकी चीज़ों में थोड़ा बहुत सुधार आना शुरू हो गया था। ठीक है, लोग यहाँ भी थे बाहर से इन्वेड करने के लिए, और यहाँ पे भी रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा जो एक टाइम पीरियड था बदलना शुरू हो गया था, और उस बदलते हुए टाइम पीरियड को हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसको हम दो भागों में, इसको भी मॉडर्न हिस्ट्री को भी हम दो भागों में पढ़ेंगे। क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व, और एक पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता पश्चात। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को भी हम किस में पढ़ेंगे? अपने दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग से आपने देखा भाई, एंशियंट बताया मैंने आपको, एंशियंट को हम 3 टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जो हमारे एक तो एविडेंसेस हैं जिनमें, फिर हमारे एक में रिटन एविडेंसेस है, और लिखित में भी है, बट हमें लिखित का नहीं पता। फिर थर्ड पार्ट होगा जिसमें हमें रिटन का भी पता है। फिर हम आ जाएंगे अपनी मेडाइवल हिस्ट्री पे। मेडाइवल हिस्ट्री में हम पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे, मध्यकाल पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकाल में जो हमारे इन्वेडर्स आए, उन्होंने क्या क्या किया, बस उनके बारे में नॉलेज होगी। और जो हमारा एक तरह से जो वो सेटल हो चुके थे, उनकी सेटलमेंट का विस्तार कहाँ तक हुआ, और उनकी सेटलमेंट में क्या क्या चेंजेज आए, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में और मुगल काल में, मुगल पीरियड। ये 2 पीरियड हम पढ़ेंगे हमारे मेडाइवल हिस्ट्री में, दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड। अच्छा, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात क्या क्या हुआ। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में तो हम साइड बाय साइड पढ़ेंगे जैसे जैसे क्लास चलेगी आगे। और हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं आपको जो भी यहाँ पढ़ाऊँगी उसमें से मैं आपका एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ने वाली नहीं हूँ। जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगी वो टोटल प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स पे या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हर चीज़ मैं अपनी क्लास में कवर कराऊंगी, एक एक क्वेश्चन भी आपका छूटने नहीं दूंगी मैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या क्या अपना पार्ट कवर करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री में हम कवर करेंगे जो हमारा फर्स्ट जो मुगल पीरियड था वो कवर करेंगे। फिर हम करेंगे जो इन्वेजन ऑफ फॉरेन कंपनीज, मतलब आई ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, पोर्टुगीज आए हैं, फ्रेंच आए हैं, डच आए हैं, ठीक है, इंग्लैंड इंग्लिश पीपल आए हैं, वो सब हम अपना कवर करेंगे, ब्रिटिशर्स जो थे हमारे इसमें। और इसके बाद हम फिर आएंगे जो हमारे समाज सुधारक आंदोलन हुए थे, वो सब समाज सुधारक सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। गांधीयन पीरियड हम कवर करेंगे, कांग्रेस अधिवेशन हम कवर करेंगे, जो हमारे आंदोलन हुए, हमारी आज़ादी की लड़ाई और जो हमारी 1857 की लड़ाई है, वो सब चीज़ें हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। जो हमारे गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सारी चीज़ें हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ एंशिएंट का, जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, हम अपना हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हमारा जो मेन हम हमारे माइंड में रखते हैं वो कहाँ से स्टार्ट रखते हैं? हमने ये एक बहुत ही बचपन से सुना है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ठीक है, कैसे की थी आपको पता है? अमेरिका है यहाँ, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है,
भाई ये ऐसा है नहीं, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है ताकि मैं आपको चीजें समझा सकूं। ठीक है, अब क्या किया था, पोर्टुगीज से होते हुए वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से हमारे कालीकट, केरला के कालीकट द्वीप पे पहुंच गया था। और मेन पॉइंट यही होती है हमारी स्टार्टिंग, जहां से हम एक मॉडर्न हिस्ट्री को, अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को देखना, पढ़ना और जांचना शुरू करते हैं, जहां से हमारी जो है चेंजेस आना शुरू हुए हमारे इंडिया में, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई, कुछ चीज़ें नीचे गई, लेकिन देखते ही देखते आज हमारा भारत जो है कहीं ना कहीं हमारे इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें, जहाँ भी हम पहुँचे हैं उस चीज़ में। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है भाई, हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करें बिल्कुल स्टार्टिंग से, या मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ाना स्टार्ट करूँ? देखो, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ इन एग्जाम्स में आते हैं, वो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज हमारी ज़्यादा रहती है। हमारा क्या रहता है, अगर मतलब 1 से 2 क्वेश्चन इसके हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इसके हैं, तो 2 से 4 क्वेश्चन हमारे हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज है वो हर एग्जाम्स में ज़्यादा रहती है हमारी। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मॉडर्न हिस्ट्री का ही है। इसमें से भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ इसे पढ़ेंगे, लेकिन हमारा क्या होता है कि एग्जाम्स में ज़्यादा पोर्शन इसी का आता है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ भाई, मैं जैसा आप कहोगे उस तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, कि मैं एंशियंट हिस्ट्री पहले बताऊँ, फिर मेडाइवल, फिर मॉडर्न, हम सीक्वेंस में चले। ठीक है, या फिर मैं आपको पहले मॉडर्न कराऊँ और फिर बाद में एंशियंट और मेडाइवल कराऊँ। ठीक है, जैसे आप कहोगे वैसे करा दिया जाएगा। आज की क्लास देख के आप कमेंट जरूर करो कि आपको कौन सा पोर्शन पहले पढ़ना है, ताकि तब मैं फिर आपको नेक्स्ट पोर्शन पे वहीं से पढ़ाना शुरू करूँगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपना एंशियंट हिस्ट्री का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं मैं आपको करा रही हूँ, ज़्यादा लंबी क्लास ये नहीं खींच रही हूँ मैं आपकी। ठीक है, जो प्राचीन इतिहास है उसमें हम उसको कैसे कैसे कवर करेंगे, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारा स्टोन एज, पाषाण काल। पाषाण काल में क्या था हमारा, आदमी बंदर था हमारा। ठीक है, और जो थे हमें मतलब खाना पकाना और घर बनाना, आग जलाना, इन चीज़ों को कैसे कैसे हमने सीखा, कैसे कैसे हम 4 पैरों से 2 पैरों पे आए, वो चीज़ें हम कवर करेंगे अपनी स्टोन एज में, पाषाण काल में। ठीक है, फिर जब हम चीज़ें सीख जाते हैं बनाना और हम चीज़ों को, हमें नॉलेज हो जाती है, एक हम रहने शुरू कर देते हैं, खाना बनाना शुरू कर देते हैं, एक लाइफस्टाइल स्टार्ट हो जाता है। उस लाइफस्टाइल से हम शुरू करेंगे अपना सिंधु घाटी सभ्यता पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था हमारा, आपको पता है ये कितनी डेवलप्ड सभ्यता थी हमारी, कि हम जैसे पहले तो हमें कुछ भी नहीं आता था, आदमी क्या था, 4 पैरों वाला जानवर था। फिर हम इसके साथ हमने इतना अपग्रेड किया कि हम हर चीज़ की हमें नॉलेज हो गई, सिटीज़ में हम रहने लग गए हैं। ठीक है, हम फैशनेबल हो गए हैं, हर चीज़ का हमें पता है, नॉलेज है। ठीक है, रोड बनाना, रास्ते कैसे बनाने हैं, घर कैसे बनाने हैं, रहना कैसे है। ठीक है, एक नगरीय सभ्यता। अच्छा, फिर अगर हम देखें देखा
फिर अगर देखा जाए सॉरी, फिर अगर देखा जाए तो कभी कभी क्या होता है, हम जब चीज़ें अपग्रेड कर जाती हैं फिर वो डाउनफॉल भी करती हैं, फिर अपग्रेड करती हैं चीज़ें, हम कुछ सीखते हैं, फिर वहाँ पे कुछ कमियां, फिर डाउनफॉल करती हैं। सिमिलरली हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। फिर हम अपने हड़प्पा सभ्यता से आए, अपने जो एक नगरीय सभ्यता थी, फिर हम आ गए अपनी किस पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या आया था हमारा, वैदिक पीरियड। तो हम थर्ड पॉइंट पे कौन सा पढ़ेंगे, हमारा वैदिक पीरियड, जो हमारी एक गांव की सभ्यता थी। ठीक है, वैदिक पीरियड, वैदिक कल्चर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारे 4 वैदिक पीरियड जो थे वो पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक काल, और देन आफ्टर दैट पूर्व वैदिक काल में हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक एरा, और उसके बाद हम अपना पढ़ेंगे जो उसके बाद का है हमारा, ऋग्वेद के बाद अर्थवेद, यजुर्वेद, ये सब चीजें। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री में मैंने आपको अब तक क्या बताया, हमने क्या क्या पढ़ा है, पढ़ेंगे हम स्टोन एज पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे वैदिक पीरियड में। ठीक है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अपना एक इंडेक्स टाइप बना लेना भाई, साथ साथ नोटबुक बहुत अच्छे से बनाना, अपने नोट्स, आपके नोट्स ये आपके एग्जाम से पूरी तरीके से काम आएंगे। मैं पहले बता देती हूँ, मैं एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाली हूँ पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, पूर्व वैदिक काल, आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो एग्जाम्स में आए और आप ये बोल दो मैम ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, मैं 100% गारंटी लेती हूँ इस चीज की। ठीक है, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा ऋग्वेदा वगैरह ये सब चीजें हम पूर्व वैदिक काल में कवर करेंगे हमारी। ठीक है, और पढ़ेंगे दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल। वैदिक कल्चर के बाद हमारा क्या आता है, वैदिक कल्चर के बाद हम एंशियंट हिस्ट्री में हमारा कौन सा पोर्शन कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम करेंगे महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे 16 महाजनपद थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और महाजनपद के बारे हम पढ़ेंगे हमारा, हमने कहानियाँ भी सुनी होंगी, इसकी सारी चीज़ें सुनी होंगी डिटेल में, हमें नॉलेज भी होगी। चंद्रगुप्त मौर्य, मगध, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे ना, मगध साम्राज्य। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में महाजनपद के बाद। इसके बाद हमारे आते हैं, जो हमारे मगध साम्राज्य था उसके बाद हमारी जो हुए धार्मिक आंदोलन भी बहुत हुए हैं। ठीक है, धार्मिक आंदोलन हमारे हुए हैं, उसके बाद हम अपने धार्मिक आंदोलन जो जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन जो हमारे हुए यही लिखवा देती हूँ। ठीक है, धार्मिक आंदोलन हमारे आए, बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे कैसे हमारे इनके आने के बाद हमारे कंट्री में चेंजेस हुए हैं, और वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य काल और मौर्य उत्तर काल, और इस सब के बाद हमारा जो होगा एंशियंट हिस्ट्रीज के पोर्शन से हम अपने मेडाइवल पे आएंगे। मेडाइवल का मैंने आपको बताया भी है, जो हमारे एशिया से, मध्य एशिया से लोग आए, इन्वेडर्स आए, उनकी स्टोरी, और फिर जो हमारा दिल्ली सल्तनत का पीरियड था, जो मुगल काल था, वहाँ तक हमारा एंशियंट चलेगा। और जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम अपनी पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो आप मुझे कमेंट करके भाई कितनी जल्दी बता दोगे, आप बताओ जल्दी। जितनी जल्दी हम बता देंगे उतनी जल्दी हम क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे, कि हम मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ें या एंशियंट से स्टार्ट करें। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी।
आपको पता है आपके सारे एग्जाम सर पे आए हुए हैं अभी, है ना। नवंबर में दिल्ली पुलिस का आपका एग्जाम्स है, अभी हरियाणा सीईटी का भी एग्जाम्स आपका सर पे है, ठीक है। और सारे एग्जाम्स आपके टीचिंग के एग्जाम्स हैं, JSSC CGL CPO का भी एग्जाम्स आपका आने वाला है, ठीक है। सारे एग्जाम्स, चंडीगढ़ पुलिस का भी एक एग्जाम अभी है अगस्त में। तो आप मुझे जल्दी से बताओ कि आपको पहले कौन सा पोर्शन पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री तो हर एग्जाम्स में आएगी भाई, हिस्ट्री के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। आप जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी मैं क्लासेस शुरू कर पाऊंगी, और मैं आपको इतना श्योर करती हूँ कि मैं आपका एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस क्लासेस में छूटने नहीं दूंगी। आपकी हर चीज, हर पोर्शन बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलूंगी। बिल्कुल सीरियस होके नहीं पढ़ेंगे हम, मजाक मजाक में, हंसी मजाक में, कहानी की तरह पूरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे। अगर जिसको हिस्ट्री मुश्किल लगती है ना, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप एक बार यहाँ आके पढ़ना शुरू कीजिए, आपको बहुत मजे आने वाले हैं हिस्ट्री में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट चीजें कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से। जितनी जल्दी आप कमेंट करते हो उतनी जल्दी आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी, कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना चाहिए पहले या एंशियंट हिस्ट्री से मैं आपकी स्टार्टिंग करूं। तो आप जैसा कहोगे वैसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज की क्लास का यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।